इससे पहले क्लास में हम लोग कला आकाश के बारे में देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कला आकाश का विभाजन हम लोग किस तरह से करेंगे, और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक भी आयतन का बॉक्स है हम लोग के पास, और उसमें एक m द्रव्यमान का एक पार्टिकल है, ठीक है। तो उसके लिए ऊर्जा परास 0 से E तक में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, और ऊर्जा परास E से DE तक में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले देखते हैं कि कला आकाश का विभाजन हम लोग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कला आकाश का विभाजन क्यों करते हैं। कला हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स के कुछ नियमों को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज करके व्याख्या करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। ओमेगा हम लोग को निकालना पड़ता है, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या जिसे हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं वो निकालना पड़ता है। तो हम लोग कला आकाश का विभाजन करके सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्योंकि कला आकाश में जो हम लोग का एक फेस क्या बोलते हैं, जो कला कोष्ठिका होता है, ठीक है। एक कला कोष्ठिका इस टाइप से रहता है। इस कला कोष्ठिका में कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती हैं, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सूक्ष्म अवस्था लेते हैं और इस पूरे आयतन को उस सूक्ष्म आयतन से जो है वो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो है वो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या मिल जाती है। ये जो कला आकाश का जो सूक्ष्मतम आयतन होगा जिससे हम लोग इस पूरे आयतन को डिवाइड करेंगे। जैसे ये अगर कला आकाश में कोई आयतन अवयव है तो इसका जो आयतन है वो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कला आकाश में हम लोग पढ़े ये जो आता है हम लोग का dx dy dp dz dpx dpy और dpz होगा, ठीक है। ये तीनों स्पेस क्या बोलते हैं, पोजीशन स्पेस के लिए है, और ये जो है मोमेंटम स्पेस के लिए है, ठीक है। तो ये जो है इसका आयतन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको जो है छोटे छोटे भागों में जो है वो डिवाइड करना है। इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों जो है एक दूसरे के कंजुगेट क्वांटिटी है, संयुग्मी राशियां हैं ये, ठीक है। जैसे अगर इसका हम लोग को पोजीशन ज्ञात करना है, जैसे ये चार्ट है, ठीक है, इसका पोजीशन ज्ञात करना है तो इसको स्थिर रहना चाहिए। लेकिन अगर इसका मोमेंटम ज्ञात करना है तो इसको मोशन करना चाहिए। तो दोनों जो है वो एक दूसरे के कंजुगेट हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि जो पोजीशन है और मोमेंटम है दोनों को यथार्थता से मापने का एक सीमा होता है। इसलिए हम लोग इसको इसी तरह से लिखते हैं डेल x और डेल px। इन दोनों को मापने का जो है वो एक सीमा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं H0। अभी इसको H0 बोलेंगे, आगे जब हम लोग क्वांटम सांख्यिकी में जाएंगे तो इसी को प्लांक कांस्टेंट बोलेंगे। लेकिन अभी ये प्लांक कांस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ क्या है H0 है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग पोजीशन और मोमेंटम को इस यथार्थता तक माप सकते हैं, ठीक है। सेम क्या होगा डेल y और डेल p, y के लिए क्या होगा H0 होगा, ठीक है। डेल z और डेल p z के लिए क्या होगा H0 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग एक इससे अगर हम लोग एक सूक्ष्मतम आयतन की कल्पना करें, ठीक है, एक छोटा आयतन, ये जो है सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, H0 जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे फेस सेल में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये इस टाइप से हम लोग को दिखेगा, ठीक है। ये जैसे ये हम लोग का क्या हो गया, एक छोटा सा फेस सेल हो गया सीपीए वाला। तो इस फेस सेल का हम लोग क्या आयतन निकालने का कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसके लिए जो मिनिमम है डेल x और डेल px में जो कैलकुलेशन है वो H0 है, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेशन H0 है, इसके लिए मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या है H0 है। तो जो सूक्ष्मतम आयतन होगा, ठीक है, कला आकाश में जो हम लोग का सूक्ष्मतम जो आयतन होगा, ठीक है, वो क्या होगा हम लोग का डेल x डेल y डेल z डेल px डेल py और डेल pz आ जाएगा, ठीक है। और डेल x और डेल px के साथ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं H0 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसका वैल्यू H0 डेल y और डेल py के लिए H0 और डेल z और डेल pz के लिए H0, यानी कि ये क्या आ जाएगा हम लोग का H0 का
क्यू, यानी कि कला आकाश में जो सूक्ष्मतम आयतन होगा वो क्या होगा, h0 का क्यूब होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग को कला कोशिकाओं की संख्या निकालना है, इस कला आकाश में कला कोशिकाओं की संख्या कितना है, तो इसके पूरे आयतन में इस आयतन को जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे, तब हम लोग को जो है वो डी ओमेगा या सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या इस कला आकाश, ये जो कोशिका है हम लोग का, ठीक है, कला कोशिका है, इसमें सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है वो हम लोग का क्या आ जाएगा, डी टाउ बाई h0 का क्यूब, या फिर ये क्या आ जाएगा हम लोग का dx dy dz dpx dpy और dpz अपॉन क्या आ जाएगा ये h0 का क्यूब। तो जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है ये जो है इस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, आयतन बटे सूक्ष्मतम आयतन, ये जो है उस आयतन अवयव में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या बताएगा, इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, कला आकाश का विभाजन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग का, इस तरह से जो है हम लोग कला आकाश का विभाजन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ये यहाँ पे तो ये सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या करेंगे, ये आयतन को डिवाइड करके ज्ञात करेंगे, और किस तरह से सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, E से DE के बीच में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करेंगे, और इसी का जो है यूज करेंगे यहाँ पे। तो सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या ज्ञात करेंगे दो तरह से ज्ञात करेंगे, एक किसके लिए, ऊर्जा परास E से, ये E प्लस DE है, ये ऊर्जा परास E से E प्लस DE के लिए है। ठीक है, और किसके लिए ज्ञात करेंगे, ऊर्जा परास शून्य से E तक, और ये जो होगा पूरे कला आकाश में कला कोशिकाओं की संख्या होगा। ठीक है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऊर्जा परास E से E प्लस DE के बीच के मध्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग के पास एक एनर्जी E दिया हुआ है, क्योंकि जो फेस सेल में एक पॉइंट होता है वो एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और E प्लस DE, E से E प्लस DE के मध्य जो है वो ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे दो चीजें बताते हैं, E से E प्लस DE के बीच जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होगा, ठीक है, इसे हम लोग सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, इसको हम लोग ओमेगा E से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओमेगा E हम लोग का क्या बताएगा, E से ऊर्जा परास E से E प्लस DE में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा बताएगा। ठीक है, और हम लोग का 0 से E, ये क्या होता है, ये जो है हम लोग का जो छोटा सा आयतन अवयव लेते हैं उसमें सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है, जबकि ये 0 से E पूरे कला आकाश में, जो कला आकाश पूरा हम लोग का होगा, ठीक है, ये जो पूरा कला आकाश हम लोग का होगा, इसमें जो है सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को व्यक्त करेगा। 0 से E तक सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है इसे हम लोग फाई E से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, फाई E क्या है हम लोग का, ये जो है 0 से लेके E तक सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है, और जो ओमेगा E है ये हम लोग का E से DE के बीच सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को ज्ञात कर रहा है, मतलब बता रहा है। ठीक है, ओमेगा E को हम लोग दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्या है, इसके लिए हम लोग सूक्ष्म अवस्थाओं का घनत्व डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक क्वांटिटी और सूक्ष्म अवस्थाओं का घनत्व। ठीक है, इसे जो है रो E से हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और रो E क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग का क्या है, ऊर्जा परास क्या है, E से E प्लस DE, यानी ऊर्जा अंतराल कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो ऊर्जा जो घनत्व होता है वो होता है हम लोग का सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या बटे ऊर्जा अंतराल।
ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितना है, ओमेगा ई है, और ऊर्जा अंतराल कितना है, डी ई। तो जो सूक्ष्म अवस्थाओं का जो घनत्व है वो क्या आ जाएगा, डी ई ऊर्जा अंतराल में कितने सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। ठीक है, एकांक ऊर्जा अंतराल में जो है ये सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होता है। ठीक है, इसको अगर इसका हम लोग डेफिनेशन दें तो ये क्या होता है, एकांक ऊर्जा अंतराल में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, ऊर्जा अंतराल में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को जो है ये व्यक्त करता है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, ये डी ऊर्जा अंतराल में अगर ओमेगा ई सूक्ष्म अवस्थाएं हैं तो जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा ई बटे डी ई हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, रो ई डी ई होगा। ठीक है, अगर हम लोग को सूक्ष्म अवस्थाओं का घनत्व तो पता चल जाए तब भी जो है हम लोग ओमेगा ई का वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक होता है, अगर हम लोग का 0 से e तक सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या है, 5 है। ठीक है, 0 से e ऊर्जा परास में अगर सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या 5 है तो जो रो e का जो वैल्यू होता है, ऊर्जा घनत्व होता है वो हम लोग का क्या होता है, डेल फाई ई बाई डेल ई। ये फाई ई को हम लोग क्या करेंगे, e के रेस्पेक्ट में अगर अवकलन कर देंगे तब हम लोग को जो है ये ऊर्जा अवस्था का घनत्व मिल जाएगा। और ये अगर हम लोग को मिल गया तो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक तो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये हम लोग का ओमेगा ई जो है इसे हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे, डेल फाई ई बाई डेल ई और डी ई। ठीक है, ये जो है इस तरह से हम लोग सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ये जो है इसी का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसका आंसर अब हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसके आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना हम लोग के पास एक भी आयतन का, ठीक है, भी आयतन का एक बॉक्स है और उसमें जो है m द्रव्यमान का एक कण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कला कोष्ठिका लेते हैं, छोटा सा जो है वो कला कोष्ठिका लेते हैं, और उस कला कोष्ठिका का जो आयतन है, ठीक है, एक कला कोष्ठिका, ठीक है, एक कला कोष्ठिका लेते हैं। ठीक है, एक कला कोष्ठिका लेते हैं जो कहां से कहां तक होगा, x से x प्लस dx तक होगा। ठीक है, इसके जो निर्देशांक होंगे क्या होंगे, x से x प्लस dx होंगे, y से y प्लस dy तक होगा, z से z प्लस dz तक होगा। ठीक है, और क्या होगा, px से px प्लस dpx तक होगा, py से py प्लस dpy तक होगा। ठीक है, और pz से pz प्लस dpz तक होगा। ठीक है, अगर इसका हम लोग आयतन देखें, इस सूक्ष्म मतलब ये जो कला कोष्ठिका है इसका आयतन देखें तो आयतन क्या हो जाएगा, dx dy dz dpx dpy और dpz हो जाएगा। ठीक है, इसका आयतन अगर संपूर्ण आयतन ले, कला कोष्ठिका का कला आकाश ले लेते हैं। ठीक है, कला आकाश का संपूर्ण आयतन क्या हो जाएगा, संपूर्ण आयतन जो है इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें तो ये जो है हम लोग का संपूर्ण आयतन हो जाएगा, जिसमें तीन जो है हम लोग का ये स्पेस के लिए एक 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और 3 बार जो है वो मोमेंटम के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे डी टाउ या फिर dx dy dz और dpx dpy और dpz, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, 3 बार जो है वो dx dy और dz, ये जो है स्थिति आकाश के लिए है। ठीक है, और उसके बाद ये हम लोग का dpx dpy और dpz, ये जो है हम लोग का संवेग आकाश या फिर मोमेंटम स्पेस के लिए है, ये जो है पोजीशन स्पेस के लिए है। पोजीशन स्पेस के लिए जो आयतन है हम लोग का क्या दिया हुआ है, v जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, पोजीशन स्पेस के लिए जो आयतन है हम लोग का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है हम लोग का क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि एक बॉक्स के लिए, ठीक है, एक
अब बॉक्स के लिए जो संवेग आकाश में जो ग्राफ बनता है, ठीक है, संवेग आकाश जो होता है एक इस गोला होता है, ठीक है, एक क्या होता है, स्फीयर होता है, एक गोला होगा, ठीक है। और इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, अच्छा इस गोले का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, px का स्क्वायर प्लस ये बताया था मैं आप लोगों को py का स्क्वायर प्लस pz का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, p स्क्वायर के बराबर होता है। और ये एक गोले का समीकरण है जिसकी त्रिज्या क्या होगी, p स्क्वायर p होगी, ठीक है। एक गोला होगा और इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, इस गोले की त्रिज्या जो है वो p होगी, संवेग, ठीक है, संवेग का वैल्यू होगा, ठीक है। ये जो इसकी जो त्रिज्या होगी वो p होगी। और एक गोले का आयतन हम लोग जानते हैं, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, जो गोले का आयतन हम लोग का होता है वो होता है 4/3 पाई r का क्यूब, त्रिज्या की घात 3 होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 पाई p का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या क्या है, p है। तो ये जो गोला बनेगा, ठीक है, कहाँ पे, मोमेंटम स्पेस में ये जो गोला बनेगा उसका जो आयतन है वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई p का क्यूब। अब ये जो आया है ये मोमेंटम के टर्म में आया है, अगर इसको हम लोग एनर्जी के टर्म में लिखना चाहें तब क्या होगा, जो एनर्जी E है वो हम लोग का होगा p²/2m के बराबर होता है। तो यहाँ से p² का वैल्यू क्या हो जाएगा, या फिर p का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2m को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो ये 2m हो जाएगा, ये स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, यानी p का वैल्यू क्या आ जाएगा 2m e⁻² लिख देते हैं इसको, इसकी पावर क्या आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो गोले का ये आयतन है, ठीक है, इसको vp लिख देते हैं, मोमेंटम स्पेस में गोले का आयतन, यानी कि जो मोमेंटम स्पेस में जो गोले का आयतन है, ठीक है, वो हम लोग का क्या आ जाएगा 4/3 पाई, p की जगह क्या रखेंगे 2m e, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 2m e⁻3/2, ठीक है। तो ये जो है ये मोमेंटम आकाश में जो आयतन है वो क्या है हम लोग का vp है, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो क्या है हम लोग का vp, मोमेंटम आकाश में, और vp का वैल्यू क्या आएगा 4/3 पाई 2m e⁻3/2, ये हम लोग का vp का वैल्यू आ गया। यानी जो संपूर्ण आयतन है, कला आकाश का जो संपूर्ण आयतन होगा, कला आकाश का जो संपूर्ण आयतन है वो क्या आ जाएगा हम लोग का v इंटू क्या आ जाएगा ये 4/3 पाई 2m e⁻3/2, या इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई v और 2m e⁻3/2/3, ठीक है। ये कला आकाश का जो है वो संपूर्ण आयतन आ गया। और कला आकाश का जो सूक्ष्मतम आयतन है वो हम लोग जानते हैं क्या होता है, h का क्यूब होता है, ठीक है। कला आकाश का सूक्ष्मतम आयतन, क्या हो जाएगा H0 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सूक्ष्मतम आयतन है, ये संपूर्ण आयतन है। अगर हम लोग ये संपूर्ण आयतन में सूक्ष्मतम आयतन को डिवाइड कर दें तब हम लोग को जो है कला कोशिकाओं की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले को रहने देते हैं और ये ऊपर को मिटा देते हैं, ठीक है। जो हम लोग का जो कला आकाश है उसका संपूर्ण आयतन कितना है 4 पाई v 2m e⁻3/2/3, और जो सूक्ष्मतम आयतन है वो क्या है हम लोग का H0 का क्यूब। अभी हम लोग पढ़े थे कि जो कला आकाश में 0 से E तक, ठीक है,
पहला देख लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग को पहला निकालना है, क्या निकालना है, ऊर्जा परास 0 से E तक सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। तो यहाँ पे जो है वो पहला देखते हैं हम लोग, 0 से E तक ऊर्जा परास में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। ठीक है, ऊर्जा परास में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे जो है फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे और फाई ई का जो वैल्यू होता है वो होता है संपूर्ण आयतन। ठीक है, जो कला आकाश है उसका संपूर्ण आयतन बटे सूक्ष्मतम आयतन। ठीक है, सूक्ष्मतम आयतन। ठीक है, यानी कि इसका जो वैल्यू है 0 से E तक सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, जो फाई E का जो वैल्यू है वो हम लोग का क्या आ जाएगा, 4 पाई v 2m e टू द पावर 3/2 बाई यहाँ पे 3 और किससे डिवाइड कर देंगे, S0 का क्यूब। तो ये हम लोग को बताता है 0 से लेकर E तक सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 पाई v 2m e 3/2 3s0 का क्यूब। जो कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये फॉर्मूला जो है वो याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये जो है पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो फाई ई का वैल्यू या 0 से E तक ऊर्जा परास में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या हो जाएगा, 4 पाई v 2m e टू द पावर 3/2 बाई 3s0 का क्यूब। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, ऊर्जा परास E से E प्लस DE में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। और ऊर्जा परास E से E प्लस DE में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ओमेगा E का वैल्यू क्या बताया था मैं, ये डेल फाई E बाई डेल E, मतलब ये जो फाई E है इसको हम लोग क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में जो है वो अवकलन कर देंगे। ठीक है, ये जो है क्या होगा, ओमेगा E होगा। अब इस फाई E को टाइम के एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो है वो क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। अगर इसको ऊर्जा के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तब ये क्या आएगा, ये 4 पाई भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। उसके बाद ये 2m टू द पावर 3/2 को अलग कर देते हैं बाई 3s0 का क्यूब, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, अगर इसका हम लोग एनर्जी के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तब क्या आएगा, 3/2 और e टू द पावर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। 3/2 माइनस 1 यानी कि ये क्या आ जाएगा, इसका जो वैल्यू है वो e टू द पावर हाफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, जो फाई E है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, e टू द पावर 3/2 पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, के समानुपाती है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो e टू द पावर हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, जो अब ओमेगा E का जो वैल्यू है वो हम लोग का क्या होता है, डेल फाई E बाई डेल E DE। तो यहाँ पे डेल फाई E का वैल्यू रखते हैं 4 पाई v। ठीक है, यहाँ पे ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं। ये 2 को अगर बाहर निकालेंगे 2 टू द पावर 3/2 है, यहाँ पे 2 की पावर जो है वो क्या है, 3/2 है। तो इसको 2 टू द पावर 1 प्लस हाफ लिख सकते हैं, यानी कि इसको 2 into √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 को अगर बाहर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। और यहाँ पे m टू द पावर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे बटे 3s0 का क्यूब, और यहाँ पे 3/2 e टू द पावर हाफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा। ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग के पास क्या बचेगा, ये फॉर्मूला का कैसे यूज किए ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, यहाँ पे ये जो वैल्यू हम लोग का आएगा, ओमेगा E का जो वैल्यू आएगा, ओमेगा E का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4, उसके बाद ये √2, उसके बाद पाई, ये √2 पाई, और उसके बाद v, और क्या आ जाएगा m टू द पावर 3/2
बाई ये S0 का क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे e टू दी पावर हाफ डी ई, यानी कि ऊर्जा परास E से E प्लस डी ई में जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है हम लोग का क्या पाई ई, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो है हम लोग का ये जो है e टू दी पावर हाफ, ये हम लोग का e की पावर हाफ पे जो है वो डिपेंड कर रहा है, यानी e टू दी पावर हाफ के समानुपाती होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये जो है आप लोग को याद होना ही चाहिए। ठीक है, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। तो ये जो है हम लोग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भी आयतन के एक बॉक्स में m द्रव्यमान का कण अगर बंद है तो उसका ऊर्जा परास 0 से e तक और ऊर्जा परास e से e प्लस डी तक सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। ठीक है, आप भी गूगल में इसके साथ दो और भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं, उसे भी देख लेते हैं। हम लोग को दो और सिस्टम है, जैसे ये क्या था, ये भी आयतन का एक बॉक्स था, इसी तरह एक मुक्त कण के बारे में दिया हुआ है, एक फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल क्या होता है हम लोग का, मुक्त कण ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें कोई जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नहीं होती। ठीक है, इसमें जो है कोई भी विभव नहीं होगा। ठीक है, v का वैल्यू जो है वो 0 होगा। यहाँ पे जो है बॉक्स के लिए v का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता है। अलग अलग टाइप के बॉक्स रहते हैं, जब आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक जो है क्या बोलते हैं, एक पार्टिकल जो एक विमी रेखा में गतिमान है उसके लिए देखेंगे कणों की सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, और एक सरल आवर्ती दोलित्र। ठीक है, सरल आवर्ती दोलित्र जो है एक और सिस्टम है, और इसके लिए जो हम लोग का पोटेंशियल होता है वो होता है 1/2 kx का स्क्वायर। जो अलग अलग सिस्टम होते हैं इनमें जो है पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, सभी के लिए जो विभव रहते हैं। ठीक है, जो हम लोग का ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा और काइनेटिक ऊर्जा का योग होता है, तो ये जो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, तो जो स्थितिज ऊर्जा होता है इसी का जो फॉर्म है वो बदलते रहता है, और इसीलिए हम लोग को जो है वो अलग अलग सिस्टम मिलता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं एक मुक्त कण के लिए, मुक्त कण। ठीक है, और ये जो मुक्त कण होगा ये एक बीमी होगा। ठीक है, एक बीमी, ये जो है हम लोग का जो बॉक्स था वो 3 डायमेंशनल था। ठीक है, यहाँ पे x y z तीनों कोऑर्डिनेट थे, लेकिन ये क्या मुक्त कण जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो मुक्त कण ये है वो एक बीमी है, यानी वो जो है एक ही लाइन में मोशन कर सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा, 0 से लेके l लंबाई का एक लाइन है और इसी लाइन में जो है ये क्या करेगा, मोशन करेगा। ठीक है, एक बीमी मुक्त कण के लिए ऊर्जा परास, वही जो ऊर्जा परास E से E प्लस डी में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा ई जो है हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखो ये हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो इसके लिए जो कला आकाश होगा, ये कला आकाश हम लोग का इस टाइप से बनेगा। ये जो है हम लोग का पोजीशन एक्सिस है, और ये कहां से कहां तक रहेगा, ये 0 से लेके L तक रहेगा, और ये हम लोग का जो है वो मोमेंटम एक्सिस है। यहाँ पे ये क्या रहेगा, px रहेगा, और ये साइड जो है माइनस px रहेगा, जैसे y और माइनस y रहता है। ठीक है, अगर ये ग्राफ हम लोग खींचे तो ये जो है हम लोग को एक आयताकार बॉक्स मिलता है। ठीक है, इस टाइप से एक आयताकार बॉक्स मिलेगा, जहां पे इस साइड पे हम लोग का क्या होता है, मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे जो है स्थितिज ऊर्जा 0 होता है, तो इसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो p²/2m के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मोमेंटम है, मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ±√2m e हो जाएगा। इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे और इसको स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे, ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है ये जो है हम लोग का -2m e को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो मोमेंटम है ये हम लोग का 2m e को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक ऊर्जा परास E से DE में जो है E प्लस DE में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ऊर्जा E के लिए है, अब मान लेते हैं कि ये जो है हम लोग का किसके लिए है, ऊर्जा DE, ये जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या है, DE है, और यहाँ पे भी आ जाएगा ये जो ऊर्जा अंतराल है हम लोग का क्या है, DE है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग ऊर्जा लिखना चाहें तो ये जो ऊर्जा है वो क्या आएगा हम लोग का √2m E प्लस DE आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा,
2m e प्लस डी ई आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, ऊर्जा प्रकाश E से E प्लस डी में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करना है। यानी ऊर्जा प्रकाश E से डी में का जो